मीडिया में आए, थोड़ा नाम कमाया। मकान बेच के और मैं ईरान भाग जाऊँ, दोनों लोग ये चाहते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली मुझे देश छोड़ना पड़ रहा है। मारते हैं मुझे, रात के कमरे में भर गए दोनों ये मारने के लिए। रिश्तेदारों के कहने में उन्होंने जो भी करा वो करा, क्योंकि 70 साल उम्र है उनकी। लड़की को गंदी गंदी गाली देता। इस चीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि पारिवारिक इशू है और मेरी माँ से मेरा बहुत प्रेम है और हमेशा रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां यूट्यूबर परिवार का घरेलू विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। 2 साल पहले ईरान की रहने वाली फैजा ने मुरादाबाद के यूट्यूबर पंकज दिवाकर से प्रेम विवाह किया। फेसबुक पर शुरू हुई ये प्रेम कहानी अब थाने तक पहुंच चुकी है। महिला थाने में पहुंची ईरानी बहू ने अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। फैजा का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसकी सास और नंदे उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं। दहेज न मिलने पर आए दिन झगड़ा किया जाता है। परेशान होकर उसने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पंकज की मां कुंता देवी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना है कि बेटा और बहू दोनों मकान बेचकर ईरान जाने का दबाव बना रहे हैं। जब उन्होंने इनकार किया तो दोनों ने मारपीट की और कमरे में बंद कर दिया। कुंता देवी ने यह भी आरोप लगाया कि फैजा अंग्रेजी में गालियां देती है जो हमें समझ नहीं आती। ये चाहता मकान बेच के और मैं ईरान भाग जाऊँ, दोनों लोग ये चाहते हैं। ये चाहते हैं दोनों। मारते हैं मुझे, रात के कमरे में भर गए दोनों ये मारने के लिए। फिर बाहर से ताला लगा दिया, जब ये इधर आए तब खोल के आए मुझे। नहीं मैं तो रात ही बुला लेती पुलिस को। हाँ, लड़कियों का नाम लेता है, लड़कियों को गंदी गंदी गाली देता है। वीडियो देखो आप, इसमें वीडियो मंगा ली मैंने लड़की से रात। हुआ विवाद किस बात का लेकर? विवाद कुछ नहीं है, ये बस ये चाहता मकान बेचे, जो 2-4 पैसा है वो इसे दे दूं, मैं लेकर सफा जाऊं। ये मैं भीख मांगू कटोरा लेकर सड़क पर, ये चाहता। इन्होंने आपके खिलाफ तहरीर दी है? हाँ दी है। मैं तो रात ही बुलाती, रात में ये ताले बंद करके आ गया हूँ। जब ये आया तब ये खोल के आया सुबह। बता दें 2 साल पहले फेसबुक के जरिए पंकज और फैजा की पहचान हुई थी। दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ गया और अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। महिला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की और सुलह कराने की कोशिश की। थाने से बाहर निकलते समय पंकज ने मीडिया से कहा कि हमने एसपी सर के समझाने पर मामला खत्म करने का फैसला किया है। ये पारिवारिक विवाद है, इसे और नहीं बढ़ाना चाहते। पंकज दिवाकर का कहना है कि वो अब ईरान जाकर बसने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक मां से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि हमें देश छोड़ना पड़ रहा है। परिवार ने हमें सपोर्ट करने की बात कही है, वहां जाकर हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। वहीं एसपी सिटी रणविजय सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों को ऑफिस में बुलाकर समझाया गया। युवती को आश्वासन दिया गया है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर वो अपने घर जाना चाहती है तो पुलिस उसकी मदद करेगी। फिलहाल अब ये मुरादाबाद का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी पता ही है आप सबको कि क्या मामला है। फिलहाल एसपी सर से बात हुई है और उनके कहने पर और ये हमने समझौते के लिए कर लिया है और आगे के लिए मतलब अब फिलहाल तो वो वापस जा रही है ईरान और आगे हम किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बस इस चीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि पारिवारिक इशू है और मैं इसे परिवार में ही रखना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाहर आ गया और अब मैं इसे ज़्यादा आगे बढ़ा भी नहीं रहा हूँ और ना फायदा बढ़ाना चाहती, ना हम कभी बढ़ाना चाहते थे। आप भी वापस जा रहे हो? हाँ, मैं भी ईरान जा रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली मुझे देश छोड़ना पड़ रहा है। तो ईरान भी रहोगे? हाँ, फिलहाल की स्थिति में तो ईरान में। आने के लिए जा रहे हो या नहीं, सेटल होने के लिए? हाँ, सेटल होने के लिए। कारण क्या हुआ है? कारण ये है कि घर परिवार में जो जिस तरीके के षड्यंत्र हुए थे हमारे खिलाफ, जब से मीडिया में आए, थोड़ा नाम कमाया, पीछे से बहुत षड्यंत्र होते रहे। अब होते होते इतना आ गए कि हमें मजबूरन पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी, बट हम अब भी नहीं चाहते कि आगे बढ़े। और जैसे एसपी सर ने हमें समझाया और दूसरे पक्ष को भी समझाया, तो इस चीज़ को हमने यहीं पे स्थगित कर दिया है और बस हम ये चाहते हैं कि ना हमें कोई परेशान करे, ना हम किसी के खिलाफ कुछ करना भी नहीं चाहते। माता की तरफ से क्या आरोप लगाया गया? अब माता जी सर ऐसा है, माता जी हमारी बुजुर्ग हैं
रिश्तेदारों के कहने में उन्होंने जो भी करा वो करा, क्योंकि 70 साल उम्र है उनकी और मेरी माँ से मेरा बहुत प्रेम है और हमेशा रहेगा। मैं उम्मीद करूँगा भविष्य में चीज़ें ठीक हो जाए। तो क्या रीजन है जो इस तरह का बर्ताव आपके साथ किया है? सर इसमें रीज़न ये है, एक तो वो दूसरे देश से है, दूसरे कल्चर से है। दूसरा इसमें ये रीज़न है कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से ये देश छोड़ के चले जाएं, ये घर छोड़ के चले जाएं। तो वही हो रहा है, अब हम जा ही रहे हैं। नहीं, आप तो छोड़ के जा रहे हो। सर भाई भी उसमें है कोई? हाँ भाई हैं, वो भी हमारे ही पक्ष में हैं। एक बहन है वो भी हमारे पक्ष में है। बाकी 3 बहनें हैं और कुछ हमारे मेरे बहनों ही हैं जिनके षड्यंत्र रहे हैं। लेकिन अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी को बदनाम करना चाह रहा हूँ। मैं शांति से जो चीज़ हो जाती है वो हो ही जाती है। सर ने समझा दिया, हमने उनकी बात मानी है और आगे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। आपको पता वहाँ पे जाकर अगर आप रहोगे तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे लॉज बहुत अलग हैं, लोगों को पता नहीं है। हर प्रकार का लो है। वो एक गवर्नमेंट टीचर है और उसका परिवार साथ है। मतलब पेरेंट्स से बात हुई? इनके पेरेंट्स से बात हुई, उन्होंने कहा है कि आप आ जाइए यहाँ पे और हम आपके लिए जो हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे। तो इनके पेरेंट्स का सपोर्ट है हमारे प्रति, ये अच्छी बात है। क्या सपोर्ट करने की बात है? और जैसे कि हमें चाहे कोई बिजनेस करना है या जॉब के रिगार्डिंग है या फिर कोई घर खरीदना है, तो उस मामले में फाइनेंशियली वो पूरा सपोर्ट के लिए कुल तैयार मिला के आज आप जो है देश छोड़ने का फैसला कर चुके हो है। हाँ, कुछ ऐसा ही आप समझ। और उसका कारण रहा आपका परिवार। हाँ, परिवार।